रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व खुरम सदा सलामत रखे। आपसे आज गुफ्तगू जो करनी है एग्रीकल्चर के हवाले से, जो ज़िम्मेदारों के हवाले से इंतहाई दुख होता है जब मुल्की हालात ज़िम्मेदार के और कंपनियों के, खाद कंपनी हो, फर्टिलाइज़र हो या सीड कंपनी हो, जो जुल्म कर रहे हैं। मुल्की हालात तो चलो ये तो हैं ही हैं ख़राब, डॉलर की उड़ान की वजह से मामलात ख़राब हैं, लेकिन इन लोगों की जो बदमाशी है वो भी मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखें, पाकिस्तान बेसिकली एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क होने के बावजूद कोई शख्स आके देखे तो सही हशर क्या हो रहा है। ना तो इसके पास कोई सीड है। अफसोस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर कि मुद्दत हो गई, आज तक ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अरबों करोड़ों रुपए के फंड इनको मिलते हैं इसलिए कि नए सीड लेके आए, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें लेके आए जो ज़िम्मेदार के लिए बेहतर साबित हों। लेकिन दुख अफसोस इस बात का है कि आज तक पाकिस्तान की ज़राअत अपना सीड नहीं बना सकी। आज भी पाकिस्तान सीड के हवाले से ब्लैकमेल हो रहा है। देखें, इस वक्त ना तो पाकिस्तान के अंदर काटन रह गई है, न कोई और क्रॉप। इस वक्त ज़िम्मेदार के पास सिर्फ वाहिद एक ही फसल है, वो है मकई की। उसके ऊपर सरवाइव कर रहा है ज़िम्मेदार। अगर दुख इस बात का है कि उसके पास सीड ही नहीं है। हर साल ऐसी बदमाशी ये बाहर की कंपनियां, मोनसेंटो, पायनियर, जितने भी बाहर से आई हैं, ये कर रही हैं। अब देखें हालात के जो 6317 बीज है मक्की का, पूरे पाकिस्तान हालांकि अवेलेबल है, मुकम्मल तौर पे वाफिर मिकदार के अंदर है, लेकिन कंपनियों की एक बदमाशी है कि वो कंपनी ज़िम्मेदार पसंद करता है 6317 बीज को मक्की के। उन्होंने क्या किया है कि 6317 के बीज को छुपा लिया है। वो थोड़ी सप्लाई देना शुरू कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल के एक जगह के ऊपर 1000 थैली की ज़रूरत है बीज की, तो वह सिर्फ वहाँ 50 बेचते हैं। और साथ जो ब्लैक मेलिंग इन्होंने शुरू कर दिए कि जो बंदा 6317 जो डिमांड है ज़िम्मेदार की इस वक्त, एक थैली लेगा, उसके साथ उन्होंने 3-4 थैलियां और भी ज़बरदस्ती देनी है। आप उसके साथ ये भी लेना पड़ेंगी, ये भी लेना पड़ेंगी, ये भी लेना पड़ेंगी। अब ज़िम्मेदार ब्लैकमेल भी हो रहा है, बेचारा मजबूर भी है, क्योंकि उसने तो सरवाइव करना है अपनी फसल के ऊपर। अगर फसल ही नहीं काश्त कर पाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ वो अखराजात अपने बच्चों के, अपने घर के बर्दाश्त करेगा। अपनी सफ़ेद पोशी का तो भरम जाता है ना। हालांकि ज़िम्मेदार ने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब बीज की बारी आती है तो फिर वो बेचारा बेजारो मददगार हो जाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये बाहर की कंपनियों के मुकाबले बीज तैयार किए जाते तो आज ये तो ब्लैक मेलिंग ना होती ना। आज अफसोस इस बात का है कि जो 6317 बीज है MRP से 6000 रुपया ऊपर जा रहा है। 6000 रुपया फी बैग ब्लैक बिक रहा है। कंपनियां भी कमा रही हैं, उसका इन्वेस्टर भी कमा रहा है। ये सारा कंपनियां और सीड माफिया का मिलकर एक ये बदमाशी हो रही है ज़िम्मेदार को ब्लैक करने के लिए। एक तो 6317 का MRP से 6 से 7000 फी बैग के हिसाब से पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। दूसरा, साथ ही ये ब्लैकमेल किया जाता है कि जी देखेंगे आपको एक थैली तब मिलेगी, उसके साथ आपने फला और भी 70-40 लेना है, फला लेना है। और जो बीज ना बिकने वाले, जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं है, जिनको ज़िम्मेदार पसंद नहीं करता, उसको भी ब्लैकमेल करके ज़िम्मेदारों को बेचा जा रहा है। लेकिन इंतहाई अफसोस कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ज़राअत को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। किसी की तवज्जो ही नहीं कि जो सीड माफिया की बदमाशी चल रही है, इतना रेट आगे लेके चले गए हैं। 7000 रुपया, 6000 रुपया फी बैग जो ब्लैक मेलिंग हो रही है, ब्लैक बिक रहा है।
कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुकूमतों को तो अपनी कुर्सी, अपने चक्कर, कोई जेल में जा रहा है, किसी के कपड़े उतर रहे हैं, कोई उतार रहा है, किसी को अपनी सूबाई हुकूमत चाहिए, किसी को वफाक बचानी चाहिए, बस वो इसी चक्कर में खड़े हैं। ना तो उनको मुल्क की है, ना ज़रात की है, ना ज़मींदार किसान की हमदर्दी है, ना पाकिस्तान की है। उनको अपनी कुर्सी की, जो नीचे बदमाश सीड माफिया बैठा है, जो अरबों खरबों पति हैं, ये रातों रात अमीर होने के चक्कर में क्या, अमीर तो हो चुके हैं। कि अफसोस तो इस बात का, जो 12,000 का सीड परचेज किया गया था, आज वो 18,000 का बिक रहा है। रातों रात ही अमीर होने वाली बात है, डबल पे चला गया ये मामला। ये इंतहाई अफसोस है। इस तरफ गवर्नमेंट और इदारे तवज्जो दे खुदारा। इस वक्त मक्की की काश्त पीक पे जा रही है, लेकिन रेट 17 बीज अवेलेबल नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, बाहर से मंगवाना चाहिए, या जो सीड माफिया ने इसको छुपा कर रखा हुआ है, ब्लैक बेच, अगर कोई बंदा 7,000 8,000 इनको एक्स्ट्रा दे तो फिर जो कहते हैं अवेलेबल है। अगर इनको कोई कह दे कि हाँ उसके साथ हमने 3-4 और अपनी आपकी मर्जी से हमने सीड ले लेना है, नापसंद होने के बावजूद भी बेचारा ज़मींदार मजबूर हो जाता है लेने पे, फिर तो इनको 63 मिल जाता है। इस बदमाशी को खुदारा रोकना चाहिए। ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क के अंदर, जो ज़रात के मुल्क के अंदर सीड ही नहीं होगा। दूसरा किला तो हमारा बाद की बात है ना, कि हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं है, DAP नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, उसके इस्तेमाल की पेस्टिसाइड नहीं है, वो तो है ना बाद की बातें। लेकिन अभी जो बेसिकली एक चीज़ है सीड, खुदारा इस पर तवज्जो दें। अगर आपने इस तरफ तवज्जो ना दी तो फिर आपकी ज़मीनें बंजर हो जाएगी। मैं कर्ज करना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट ईयर एक बैग भी आपको बाहर की कंपनियां आपको मकई का सीड नहीं देती, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, ज़मींदार कहाँ जाएगा, कहाँ बीजेगा ज़मींदार के क्योंकि जो मकामी सीड हैं, जो मकई के, वो भी एक डाकू हैं। उन्होंने पैसे तो ले लेने होते हैं, लेकिन जितना रिजल्ट आना चाहिए उसका नहीं आ सकता। जेनेरिक जितनी भी हैं, ज़मींदार बेचारा मजबूर हो के फिर मल्टीनेशनल कंपनी से, बाहर की कंपनियों से सीड लेना उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है, इतने अखराजात करता है। आप जो ये अपना ज़मीन जो मुस्तादर है, मुस्ताजरी जो है ज़मीन की, ये चली गई 1 से 1.5 लाख तक। जो ज़रई रकबे हैं, जहाँ पानी अवेलेबल है, रकबे नहरी हैं, 1.5 लाख तक चला गया है। जहाँ नहीं है, बिजली के ट्यूबवेल हैं या पानी का वसाइल नहीं है, वो 1 लाख पे चला गया है। देखिए 1.5 लाख रुपया कैसे निकालेगा बेचारा ज़मींदार के, अगर इन मामलात में इन लोगों के हाथ से ब्लैक मेल होता रहे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा ज़रात के जितना भी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर शोबे को सख्ती के साथ इन्हें कहना चाहिए, भाई आपको करोड़ों रुपए के फंड मिलते हैं, को बेहतर परफॉर्म करें अपने पाकिस्तानी ज़मींदार के लिए, पाकिस्तानी किसान के लिए, ताकि बेहतर ये फसल हो सके। दुख होता है कि अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो जैसे कपास हमारी तबाही की तरफ चली गई है। बेसिकली कपास ने ही तो ज़मींदार को स्ट्रॉन्ग किया था, उसी पे तो ज़मींदार सरवाइव कर गया था अपने आप पे। जब से काटन ख़त्म हुई, ज़मींदार बेचारा फिर परेशान। अब वाहिद उम्मीद की किरण एक मक्की की फसल है, उसके ऊपर ज़मींदार सरवाइव बेहतर कर रहा है, लेकिन अफसोस कि अब सीड नहीं मिल रहा। अब देखें इस साल कमांड का वजन ही नहीं आया बिल्कुल, जितना भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, ना तो रेट मिल रहा है, ना बेचारों का फसल अच्छी हुई है। इसी तरीके से पिछले साल कपास भी बर्बाद हो गई, कुछ पेस्टिसाइड ना मिलने से, इन चीज़ों की वजह से, बीमारियों की वजह से तबाह हुई। एंड पे आके परचेज ख़त्म हो गई, परचेज करने वाला कोई नहीं था, ज़मींदारों के दरवाजे पे रुलती रही कपास, आज तक बल्कि रुल रही है, इज्जत के साथ ना बिकी। एक मक्की है जो ज़मींदार की आखिरी उम्मीद की किरण है, खुदारा इसको बचाया जाए। ये दुख होता है कभी कभी कि ज़रई मुल्क हो और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप छोटे बड़े शहर पर देखें, सैकड़ों की तादाद में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, मर्द औरत बच्चे, किस लिए कि आटे की एक थैली। खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, आटे की एक थैली, और वो भी आटा नकारा,
وہ بالکل بلیک کلر کا، اس کو آپ دیکھیں سمیل آتی ہے جب اس کی روٹی پکتی ہے، وہ بلیک ہو جائے، وہ روٹی کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ کیا یہی زرعی ملک ہے کہ اپنی عوام کو آٹا نہیں دے سکتی؟ دالیں باہر سے، آٹا باہر سے آ رہا ہے، ہر چیز باہر سے آ رہی ہے، سبزیات باہر سے آ رہی ہے۔ کیا کر رہا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستانی کسان کے لیے؟ خدا را اس طرف توجہ دینی چاہیے، ان کی بدماشی جو ہے یہ ختم کرنی چاہیے، سیڈ مافیا کی، اور ان کے گودام چیک کرنے چاہیے، جہاں جہاں کو مال سٹوریج پڑا ہے ان کے خلاف FIR دینی چاہیے، اور وہ وہاں سے سیڈ اٹھا کر ذمہ داروں تک پہنچایا جائے۔ اگر اس طرف توجہ گورنمنٹ نہیں کرتی، یہ مکی کی سیڈ مافیا نے، پھر ان کی بدماشی قائم رہی، تو ایک تو موقع پہ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے فصل کاشت کا بھی مکی کے اوپر اثر پڑے گا، اور خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ 6317 یا جو ذمہ دار جس سیڈ کو پسند کرتا ہے، نکارا سیڈ لے کے، عام بازاروں سے سیڈ لے کے، جو عام جنیرک کمپنی کا ملٹی نیشن کمپنی کے تھیلیوں کے اندر پیک کر کے ذمہ داروں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک ریٹ زیادہ اور سیڈ بھی ایک نمبر نہیں مل رہا۔ خدا را اس کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو میرا ولاگ ہوگا، میں خود ذمہ دار ہوں، ایگریکلچر کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے، میں ایک ذمہ دار کے تمام مسائل کو بڑا باریکی سے جانتا ہوں، کہ وہی جو ذمہ دار کے اوپر جو گزر رہی ہوتی، میں بھی انہی کا حصہ ہوں، اسی صف میں کھڑا ہوں، میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں ان چیزوں کو۔ انشاءاللہ جو اب کھاد کا اور پیسٹی سائیڈ مافیا کا جو آگے بدماشی کل سے شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھاد کی اور پیسٹی سائیڈ کی بدماشی کس طرح جا رہی ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ذمہ دار کے ساتھ، یہ جو ظلم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ذمہ دار کے اوپر، ذمہ دار کی کسان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ خدا را اس طرف توجہ دیں۔